3 दिनों से बिजली नहीं आने से परेशान तलवाड़ा व आसपास के गांवों के लोगों ने वीरवार को बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पौनी मार्ग पर स्थित जीरो मोड़ पर दोपहर को भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए और इस दौरान पुलिस बल भी वहां तैनात किया गया। ग्रामीण मुख्य मार्ग को बंद करने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोका। इस दौरान आपस में हल्की धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने रोके जाने के बावजूद ग्रामीण अड़े रहे व पैदल चिनाब पुल की तरफ मार्च किया। इस दौरान बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई। मौके पर आए पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों की बात को भी नहीं सुना। ग्रामीण बिजली विभाग के अधिकारियों से ही बात करने पर तुले थे। पुल के पास पुलिस ने ग्रामीणों को एक बार फिर रोक दिया। इस दौरान दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही को भी जारी रखा गया ताकि लोगों को परेशानी नहीं होने पाए। मौके पर आए बिजली विभाग के अधिकारियों ने लोगों से बात की और उन्हें 2 दिनों में बिजली की समस्या का हल करने का आश्वासन दिया। तारिक भट्ट साहब है और मैं यहाँ पर हूँ। अभी हमें चंद बातें करनी है। काबिल एहतराम जनाब तहसीलदार साहब रियासी और साहब रियासी, तारिक भट्ट साहब, मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब, मेरी बहनें आई हुई हैं, मेरे साथी जो जितने भी आए हैं, तो मैं सबका ये शुक्रिया अदा करता हूँ और मीडिया वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज हमें यहाँ पर बोलने का मौका दिया। बड़ी बदकिस्मती है हमारे लोगों की कि जो 1 साल पहले जहाँ पर हमने 2 बार रोड बंद किया, जिसमें रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस ने, तहसीलदार साहब रियासी ने हमें कोऑपरेट किया। हम जहाँ पर बैठे और जहाँ पर जितने भी खंबे हमें चाहिए थे वो लगाए गए। जब ये खंबे लगाने आए हमें इन लोगों को कोऑपरेट किया। मेरे यहाँ के लोगों ने, एक ज्ञानचंद जी हैं जो 60 साल 65 साल की उम्र में वो नीचे उतरकर उन्होंने काफ़ी मदद की। जहाँ पर सीमेंट वगैरह लगा वो हमने फ्री दिया और जहाँ पर काम करवाया। इन्होंने कहा हम तारें जल्दी लगाने वाले हैं, लेकिन अभी एक्शन साहब दूसरे चेंज हो गए। हम नहीं कहते इनका ये कसूर है कि इन्होंने क्यों नहीं लगाए। हम ये कहते हैं कि अगर हम इनके पास गए तो इन्होंने ये कहा था कि सीला में वोल्टेज कम हो जाती है, तो मैंने कहा फिर पौनी लोगों की बिजली बंद कर दो। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई जावा नहीं है मुद्दा, आप हमें कल ये बिजली के तारे लगाने का काम लगवा दो, नहीं तो आप हमें मजबूर नहीं करें कि दोबारा हम पुल पर बैठे और फिर हालात खराब होंगे। आप ये बताएं हमें तहसीलदार रियासी के खिलाफ क्यों नहीं कहा, हमें रियासी की पुलिस के खिलाफ क्यों नहीं कहा, क्यों हम पीडीडी वालों के खिलाफ कह रहे हैं? वो इसलिए कि लोगों का जायज़ मसला है। 4 दिन से बिजली बंद है। इन लोगों के बच्चों को ये पखिए झोल कर रात में निकालते हैं। बताइए, हम हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं हैं, हम पाकिस्तान का नारा नहीं लगाने वाले हैं, हम हिंदुस्तान का नारा लगाने वाले लोग हैं। इन गरीबों को मजबूर ना करें। जब ये ज़्यादा मजबूर करोगे तो तादाद पूरी अगर सड़क में आएगी, कोई आदमी नहीं उठा सकता, पुलिस वाले भी नहीं उठा सकेंगे हमें, क्योंकि ये हमें कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि हमारी जायज़ मांग है। जब बार बार यहाँ पर जो भी मीटिंगें होती हैं तो SSP रियासी के थ्रू जहाँ पुलिस करती है, लेकिन वो उसी वक्त कह देती है भाई पीडीडी वालों का हम नहीं करवा सकते, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? कि ये सियासी लोग नहीं हैं जो ये कर सकते हैं। ये उसी वक्त फोन करके छोटा मोटा काम करवाते हैं और ये मीटिंगें करते हैं। आज तक असं लाइट नहीं थोड़ी, लाइट सिंगल बल्ब भी नहीं चलते। साढ़े बच्चे पढ़ना होता, परेशानी होती, बरसात का मौसम है, मच्छर इन्ना होता, असं बड़े परेशानी है। जब तक कोई रोड बंद नहीं करे तब तक लाइट असं नहीं मिलती। 2 साल जिस रोड बंद करते असं नहीं लाइट है नहीं। असं जेकर खंबे दिते लाइट असं तारा गेई दी। साढ़े बच्चे पढ़ने भी पेना इं राती दरबला नहीं पढ़ना, सारी राती पक्खी झोलते रौह्ने, नहीं असं बिजली तो नहीं किसी असं इं तरपाई के घर भेजना। असं बोलने इतने बेही गए आपे आंदी लाइट, सारी तकलीफ हो थोड़ी तो पिछले सब कुछ होना। साल के लिए बोल के आए हैं, वेलकम करते उसका उनका। पिछले साल भी तो वेलकम किया है, या 2 खंबे खड़े करके चला गया। आप इनके 2 बार लगे थे, 2 और लगे, 4 ही लगे ना, कौन सी पूरे लगाई तारे लगाई है। एक खंबे से हमको लाइट थोड़ी पूरी होती है, लाइट छोड़ोगे तो लाइट पूरी होती है। हमारे बच्चे देखो छोटे छोटे, और दिन को भी पक्षी चलाते हैं और रात को भी यही पक्षी चलाते हो, आपको भी यही घुमाते, इससे काम चल सकता है? आप चलाते हो इससे काम? अब मजे से ऐसी में बैठे रहते हो। हम लोग जो गांव के लोग हैं, जो जनता है, वो प्यासी और बिजली के बिना मर रही है। अब हमारा क्या इंसाफ कर रहे हो? अब रियासी बाजार में बैठ के हमारा क्या इंसाफ कर रहे हो? कर रहे हो कुछ? साल के बाद एक्शन साहब आ गए जी, बड़े बड़े ऑफिसर आ गए हमको रोकने के लिए, लेकिन लाइट देने के लिए आगे कोई क्यों नहीं आया? हमारी मजबूरी देखने के लिए आगे कोई क्यों नहीं आया? हमको तो आप लोगों ने मजबूर कर दिया, इसलिए छोटे छोटे बच्चे लेडीज लेके रोड पे बैठे हैं। ये हमको शौक चढ़ा है रोड में बैठने का, आप लोगों ने हमको मजबूर कर दिया। चलो देंगे एक्शन। चलते तभी चलते
सारा अपना देखो वोट डालते हैं तभी जीतते हैं, तभी कुर्सियां मिलती है, ऐसे मिल गई हैं। उनके घर के वोट थोड़े हुए, हम जनता ने वोट दी है, उन वोटों से जीती है। तो हमारे लिए बिजली नलका कुछ भी नहीं है, बंद हो गया सब कुछ। जब वोट लेने होंगे तब आएंगे, जब हम मजबूर होंगे कोई नहीं आएगा। समझता हूं कि लातों के बूत बातों से नहीं मानते, क्योंकि हर बार जुलूस निकालना पड़ता है, हर बार सड़कों पे आना पड़ता है। एक बार सड़क पे आए तो एक छोटा सा 10% काम हो जाता है, दूसरी बार आओ तो 10% और बढ़ाया जाता है। भाई ये एक ही बार क्यों नहीं करते काम? एक छोटे से काम को जो 5 साल लगाएंगे। आपको पिछले प्रोटेस्ट में आप भी यहाँ पर आए थे, सारा मीडिया यहाँ पर आया था, लेकिन इनके कान में जूं तक नहीं रेंगती है। आज हमारा ये जुलूस जो निकला यहाँ पर, हमने अब इस जुलूस की वसातत से सरकार तक ये बात पहुंचाने का तैयार किया हुआ था, ताकि ये बात उमर साहब तक पहुंचे, उमर साहब को भी पता चले कि लोग जमीनी सतह पर परेशान हैं, उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं हम। इसलिए हमारा ये जुलूस निकला है, इसलिए हमारा ये आज यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है। और आज हमने यहाँ तहसीलदार साहब या पुलिस जो भी यहाँ पर आई है, वो सारे हमारे अपने हैं, हमारे अफसर हैं, हमारे सिर के ताज हैं। लेकिन आज हमने एक्शन साहब से ये कह दिया है कि अगर पिछले प्रोटेस्ट के बाद अगर आपने यहाँ पर खंभे लगाए थे बिजली के, तो 1 साल से तारें क्यों नहीं लगी? कल सुबह 8 बजे के बाद अगर तारें लगना शुरू हो जाती हैं तो हमारा प्रोटेस्ट खत्म है। अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर हम उसके बाद बैठकर फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। हम ये भी हो सकता है कि 25-30 गाड़ियां भर करके, अगर ये हमें यहाँ पर नहीं करने देते, जमहूरियत का गला घोंटना अगर ये चाहते हैं, तो फिर हम तमाम इन लोगों को भर करके चीफ मिनिस्टर के घर में जाएंगे, उनके साथ बैठ करके उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे कि हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है। ये क्योंकि यहाँ सरकार आपकी एनसी की सरकार है, फिर भी आपको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है कि क्या ये ऑफिसर आपका कहना नहीं मानते? बिल्कुल, बेशक आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सरकार भी हमारी है, लेकिन अफसरों के दिमाग जो हैं वो आसमान पे चढ़े हुए हैं। इनको शायद पता नहीं किसकी पीठ इनकी पीठ पे किसका हाथ है, या कोई कौन इनका पीठ जो थपथपाता है। और मैं कहता हूं कि हालात इसलिए खराब हो रहे हैं कि सरकार यहाँ रियासत के अंदर 2 सरकारें चल रही हैं। एक सरकार काम करती है तो वो दूसरा जो है वो करने नहीं देता है, और कमिश्नर सेक्रेटरी जो हैं वो अपनी मुट्ठी में बंद करके रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट अफसर जो हैं उनको डरा के रखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट अफसर काम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कोई भी सरकार हो, कोई भी कमिश्नर सेक्रेटरी या डिस्ट्रिक्ट अफसर हो, जब लोग सड़कों पे उतरते हैं तो वो गिरेबान से भी पकड़कर खींचते हैं, तो अपना काम करवाना लोगों को आता है। हमने पहले भी यहाँ से 15-15, 20-20 गाड़ियां भर करके जम्मू शहर के अंदर जुलूस निकाले हैं और अपने काम करवाए हैं। अगर ये तो जमहूरियत का तकाजा है। बाकी रही बात, सरकार का काम है सरकार चलाना और पार्टी का काम है पार्टी चलाना। यहाँ तो पार्टीबाजी का कोई सवाल ही नहीं। यहाँ तो आज बीजेपी के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, सीपीआईएम के लोग भी हैं, यहाँ तमाम पार्टियों के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी हैं, यहाँ तमाम पार्टियों के लोग यहाँ पर आए हैं। जब दर्द होता है तो वो दर्द पार्टी को नहीं होता, दर्द शरीर को होता है। इसलिए यहाँ पार्टीबाजी का कोई सवाल नहीं है। हम कौम के लिए, देश की सलामती के लिए और अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए हम सब इकट्ठे हैं। यहाँ कोई पार्टीबाजी का सवाल नहीं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए जहां आप तकलीफ़ करते हैं। तो बड़े अफसोस की बात है कि रियासी की नालायक एडमिनिस्ट्रेशन के कारण ये गरीब लोग मजबूर होकर सड़कों पे बैठते हैं, जबकि पिछले साल 2 बार धरना देने के बावजूद जहां पर बिजली के जहां पर खंभे लगाए गए थे, जिसमें लोकल लोगों ने भी काफ़ी मदद की, क्योंकि महकमा जो है ये पीडीडी ये पैसे कमाने के लिए आए हैं, ये लोगों का काम करने के लिए नहीं आए हुए हैं। तो जब मैंने ये पहले भी कहा है कि जब अंग्रेज़ों का हुकूमत थी तो इतना जुल्म वो अंग्रेज नहीं करते थे कि जितना जुल्म ये पीडीडी वाले लोगों के मासूम बच्चों के साथ कर रहे हैं। तो आज दोबारा हमें जहां सड़क पर बैठना पड़ा, तो मजबूर होकर ये बार बार गरीब लोगों को मजबूर करते हैं। तो अभी ये पीडीडी के एक्शन ने ये कहा और तहसीलदार साहब रियासी ने ये कहा कि अभी हमें 2 दिन समय दें। तो हमें ये अपने भाइयों से, बहनों से, सभी जनता से ये कह दिया है कि सोमवार से पहले अगर जहां पर ये तारें नहीं लगाई गई तो समेत बच्चों के सड़क पर बैठेंगे।
चाहे जो भी महकमा पुलिस ने हमें अरेस्ट करना होगा, हम होने के लिए तैयार हैं। भाई हमें 60 साल उम्र हो चुकी है, हमें 10 साल के बाद भी मरना है। हम गरीब लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। मेरे भाइयों ने पहले जब ये पूछा कि क्या जो बिजली डिपार्टमेंट है वो कौन से मिनिस्टर के पास है, हम जानते हैं जो उमर अब्दुल्ला के पास है। भाई उमर अब्दुल्ला ने नहीं आकर यहाँ प्रोटेस्ट करना है। हमें सब लोग जानते हैं कि आज जो गवर्नर का राज है, जो हमारी सरकार के पास वो पावर नहीं है जो गवर्नर के पास दी हुई है। इसलिए अगर डॉक्टर उमर अब्दुल्ला के पास ये महकमा है तो हम सिपाही किस लिए हैं? जो जहां पर सिपाही बैठे हैं उनके हमें काम करना है, हमें ग्राउंड पर ये काम करके दिखाना है कि हम भी जनता की सुनवाई कर रहे हैं। और ये लोग जहां उमर अब्दुल्ला के पास नहीं जाएंगे, ये जहां के अपने भाइयों के पास हमारे पास आएंगे, हम इकट्ठे होकर इन साथियों के साथ ये रास्ता बंद करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमें मजबूर नहीं करें, क्योंकि अगर सोमवार को कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई तो उसकी जिम्मेदारी पीडीडी के एक्शन की होगी, चाहे किसी किस्म का जहां नुकसान होगा। इसलिए मैं इतना ही कहते हुए जय हिंद। मेरा नाम दीदार सिंह, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्लॉक प्रेसिडेंट पौनी। जो आज जो आपने जो इतना बड़ा जुलूस देखा है, ये जुलूस सिर्फ और पीडीडी के खिलाफ चल रहा है। क्योंकि आज कितने दिनों से यहाँ तलवाड़ा में टोटल हमारा एरिया जितना भी ब्लॉक है, ब्लॉक में हर जगह कहीं ना कहीं लाइट बंद रही है। और आज आप भी देख लो कि कितनी गर्मी का मौसम है, और इतनी गर्मी के बावजूद भी हमारे लोग परेशान हुए हैं और आज सड़कों पर उतरे और इस डिपार्टमेंट में मजबूर कर दिया लोगों को कि लोग आज रोडों पर हैं। इसलिए पिछले साल जहां एक जुलूस निकला था और 4 खंबे इस पीडीडी डिपार्टमेंट ने लगाए थे, 2 उस पुल के पार, 2 अभी देख रहे हो। और 1 साल के बाद भी अभी इन खंभों पर तारे आपको नहीं दिख रही, वो खड़े के खड़े खंभे हैं। इसलिए ये डिपार्टमेंट चाहता है कि हमारे खिलाफ जुलूस निकले तो फिर हम काम करेंगे। इनको आदत हो गई है, जब तक लोग रोडों पर नहीं आएंगे तो इनके कानों में जून नहीं रेंगती। इसलिए हमारा जो प्रोटेस्ट है, अगर डिपार्टमेंट, जैसे मेरे बड़े भाई तारक भट्ट साहब ने कहा, अगर डिपार्टमेंट सुबह 8 बजे तक हमारे साथ एग्रीमेंट करता है कि कल 8 बजे काम स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारा धरना अभी खत्म है। नहीं तो फिर हम देख लेंगे, जैसे भट्ट साहब ने कहा शायद हमें आगे जाना पड़े, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। हम इसको टेक्निकली स्टडी करेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, तो जो भी वायबल होगी और जिससे कि कोई भी दूसरी पार्टी नाराज़ ना हो जाए। हमको तो, हम गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, हम इन पार्टीबाजी में नहीं पड़ सकते। तो जो हमारे पास तार भी है, मटेरियल भी है, पैसे भी हैं, तो जो भी टेक्निकली वायबल होगा। मेरा यही आज ऊपर पौनी में ही है सारा दिन, और क्योंकि हमारे डेली वेजर्स की हड़ताल है 72 घंटे की, तो वो आज सुबह का वहीं पे पावर रिस्टोर कर रहा है, क्योंकि ये फील्ड सुबह का फॉल्टी था। वो भी शाम को मेरे पास आएगा। कल हम बैठेंगे अपने टेक्निकल टीम के साथ, जो भी वायबल सोल्यूशन होगी वो करेंगे। सर क्या पूरी कोशिश करेंगे कि ना हो। देखिए, आज जो प्रोटेस्ट पब्लिक तलवाड़ा और आसपास की पंचायतों के लोगों ने किया था बिजली के विभाग के अगेंस्ट, की कुछ उनके इश्यूज़ थे बिजली के, उसके रिगार्डिंग इनको अश्योर किया गया है कि जो इनकी डिमांड है कुछ कि यहाँ से हमारे फीडर जो है वो चेंज करा जाए। एक्सीएन साहब भी यहाँ पर मौके पे थे। एक वर्कआउट करना पड़ेगा कि कैसे प्रोपोर्शनेटली हर एक पंचायत को हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन दे पाएँ, जिससे सबके मसले हल हो जाएं। उसके लिए 2 दिन का वक्त इनसे मांगा गया है। एक्सीएन साहब और उनकी टीम जो है वो वर्कआउट करेगी अपने ऑफिस में कि कैसे हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम 2 दिन में सोल्यूशन निकाल के सभी को आश्वस्त कर देंगे। अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।